बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट लड़ाई दिलचस्प है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय तो है ही, पर उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार कई सीटों पर मोदी लहर काम करेगी, वहीं कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का जादू चलने की भी संभावना है। पर इन सबके इतर बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर चर्चा है कि पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, वो जीतेंगे या हारेंगे। ऐसे में एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे संतोष कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। आइए एक बार गौर करते हैं कि एनडीए और महागठबंधन इस लोकसभा सीट को लेकर इतनी चिंतित क्यों है। चिंता का आलम यह है कि एनडीए की 3 ताबड़तोड़ जनसभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की कोशिश पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, मुस्लिम, महिला और युवा वोटरों को साधने की होगी। अगर वो ऐसा करने में सफल होते हैं तो एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। पर पूर्णिया में इस तरह से अचानक एक साथ सभी नेताओं का पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जहां एक तरफ संतोष कुशवाहा जीत की हैट्रिक लगाने के ख्वाब देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी भरी सभा में अजीबोगरीब बयान देकर सबसे एनडीए को वोट देने की अपील कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप एनडीए को वोट दे सकते हैं। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। इसके बाद सभी लोग पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव का निशाना सीधे तौर पर पप्पू यादव पर था, क्योंकि पूर्णिया सीट पर बीमा भारती की सीधी टक्कर अगर किसी से है तो वो है पप्पू यादव। बता दें कि बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है। इस बार यहां 3 मुख्य उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से यहां आरजेडी की बीमा भारती उम्मीदवार हैं, एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वहीं पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पप्पू यादव ने इस सीट पर बीमा भारती के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। पूर्णिया सीट पाने के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय तक कांग्रेस में कर दिया। इसके बावजूद उन्हें यहां से टिकट नहीं मिली, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट आरजेडी के पास थी। आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। पूर्णिया सीट पाने के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें यहां से टिकट नहीं मिली, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट आरजेडी के पास थी। आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया। पप्पू यादव हर हाल में पूर्णिया से लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लालू यादव से कई बार गुहार तक लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट से 3 बार के सांसद रहे हैं। 2 बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी।